अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2। अब उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अदील हैड 26.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, यानी अदील के पास कपड़ा था। कितना था कपड़ा? अगर आप अपनी उर्दू में कहें 26.5 मीटर, ठीक है। He used 5.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हिज सूट। अब उसने इस्तेमाल कर लिया, he used यानी उसने इस्तेमाल कर लिया। कितना इस्तेमाल कर लिया? 5.80 मीटर उसने इस्तेमाल कर लिया। अब गौर कीजिए, यहां उसके पास ये कपड़ा था, ठीक है, ये क्लॉथ था। देखें, अगर ये लिखा होता क्लोथ्स, इसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े, और जब ये क्लॉथ लिखा हुआ है तो ये होगा अनस्टिच्ड कपड़ा जो होता है, सालिम कपड़ा, उसे क्लॉथ बोलते हैं। तो ऑफ क्लॉथ, तो अब आप ये देखें, यानी उसके पास कपड़ा कितना था? इतने मीटर उसके पास कपड़ा था। उसने यूज कर लिया इतने मीटर, किस लिए? अपने सूट के लिए। He gave 11.50 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हिज ब्रदर, और ब्रदर को कितना दे दिया? 11.50 मीटर, ठीक है। हाउ मच इज लेफ्ट विद अदील इन फ्रैक्शन? अब फ्रैक्शन में बताना अदील के पास कितना बचा। होगा क्या? सपोज आपकी अम्मी के पास 2 मीटर क्लॉथ है। अब 2 मीटर में से 1 मीटर का उन्होंने स्कार्फ बना लिया, ठीक है, और हाफ मीटर जो है उन्होंने किसी बच्ची को दे दिया वही गुड़िया बनाने के लिए। अब बताइए उनके पास कितना बचा? तो आप फौरन मुझे कहेंगे हाफ मीटर बचा उनके पास। तो क्या किया आपने? जो उनके पास कपड़ा था, यानी कितना था? 2 मीटर कपड़ा था, है ना, उसमें से 1 मीटर का उन्होंने स्कार्फ बना लिया, सही है। तो अब कितना बचा उनके पास? अब उनके पास 1 मीटर बचा, लेकिन उसमें से भी आधा मीटर उन्होंने बच्ची को दे दिया। अब कितना बचा? तो आपने कहा आधा मीटर, यानी इसका मतलब हुआ कि 1.5 मीटर उन्होंने माइनस कर दिया, है ना। 1 मीटर पहले माइनस किया और हाफ मीटर बाद में माइनस किया। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जब हम ब्रैकेट वाला काम कर रहे हैं तो हमें अब ये ध्यान करना है। इसका मतलब है ये और ये दोनों पहले क्या होंगे? ये दोनों पहले प्लस होंगे, ये और ये दोनों पहले क्या होंगे? प्लस होंगे, फिर इस वाले में से माइनस होंगे, ठीक है। यानी इसकी जब आप एक्सप्रेशन बनाएंगे तो इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? इसकी एक्सप्रेशन बनेगी टोटल क्लॉथ, ठीक है। अब शॉर्ट करके लिखते हैं टोटल क्लॉथ माइनस, अब ये देखिए, ये 2 ब्रैकेट बनेंगे, एक ब्रैकेट ये वाला बनेगा, सही है, और एक ब्रैकेट यहां तक का बनेगा, और उनको प्लस किया जाएगा। तो इसका मतलब है कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले, फिर आपने ये स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर आप क्या लिखेंगे? ये वाला। अब पूरा स्टेटमेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे? क्लॉथ यूज्ड फॉर सूट, ठीक है, प्लस क्लॉथ गिवन टू, किसको दे दिया? ब्रदर को। ऐसे ये एक्सप्रेशन बनती है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये ब्रैकेट है ना, इस वजह से कर्ली लगाना पड़ा हमें, क्योंकि पहले इनको प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे, सही है। पहले ये वाला पूरा काम होगा। अब क्या होगा? टोटल क्लॉथ कितना है? आप देखें यहां फ्रैक्शन में नहीं है। जब यहां फ्रैक्शन में नहीं है तो बस फिर तो हमें डायरेक्ट नंबर लिखने की जरूरत है। अब क्या लिखा आपने? और देखिए, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, यानी यूनिट भी सब एक ही है। 26.50 माइनस, अब ये देखिए यहां क्या आएगा? यहां आएगा आपका 5.80। अब ब्रैकेट खुद ब खुद हट जाएगा क्योंकि ये एक ही चीज तो है, प्लस यहां क्या आएगा? 11.50। ये शक्ल होगी, ठीक है। अब आगे आपने खुद करना है, अब मैं नहीं बताऊंगी ये कैसे होगा।
अब जब आपका आंसर आएगा तो आंसर यकीनन किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, है ना। कैसे आएगा डेसिमल में, जब आप इसे प्लस करेंगे तो डेसिमल में आएगा जो भी नंबर आएगा, फिर डेसिमल में से डेसिमल को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। अब जो आंसर आपके पास आएगा वो डेसिमल में आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, उसका डेसिमल खत्म करना है। डेसिमल कैसे खत्म करते हैं, देखिए अगर सपोज मिसाल के तौर पर कह रही हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर आता है, आपके पास आंसर आता है 10.25, ये आंसर आता है, सही है। अब आपने क्या करना है, इसे आपको आंसर मांगा है हाउ मच इज लेफ्ट विद अदील इन फ्रैक्शन। अब इसे फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, आपको मालूम है डेसिमल हटाएंगे तो इसके अगेंस्ट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देखें डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 डिजिट्स, ये 2 जीरो आ गए। अब इसका मतलब हुआ डेसिमल हट गया। जब डेसिमल हट गया तो 1025 को आप 100 से डिवाइड कीजिए। 1 टाइम 100 माइनस कितना बचा, 2, 5 उतारा, अब नहीं जा सकता, तो इसका क्या आंसर बनेगा, क्वोशंट कहां जाएगा, होल नंबर आएगा, रिमाइंडर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये 100 नीचे आएगा। और देखिए इसको भी कटिंग हो सकता है, 25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम, तो आंसर क्या आ गया, 1 होल 1/4। तो इस तरह ये फ्रैक्शन में आंसर आया। अब जो भी आंसर आएगा आपने खुद करना है उसको। अच्छा, अब ये तो यहां अगर 2 डिजिट आएंगे, और अगर सपोज यहाँ 1 डिजिट आता, इस तरह आंसर आता, तो अब क्या करते, अब ये करेंगे कि जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके अगेंस्ट डिनोमिनेटर में 1 लगा, डेसिमल के बाद जब यहाँ सिर्फ 1 डिजिट है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 1 0 आएगा। अब इसे आप डिवाइड करके आंसर निकाल लें, तो इस तरह ये आंसर होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनम्स फैमिली परचेज्ड 5 पैकेट्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ 121.80 पर पैकेट। पर पैकेट का क्या मतलब हुआ, एक पैकेट इतने का है, कितने का, 121 यानी 121 यानी 121 रुपये 80 पैसे का एक पैकेट है। अब आप सब ये सब कुछ करते हैं, जब चिप्स खरीदने जाते हैं, अपनी मर्जी की कोई चीज टॉफी खरीदने जाते हैं तो लेते हैं ना, तो अगर एक चिप्स का पैकेट 10 रुपीज का है तो जल्दी से बताइए 5 पैकेट्स कितने के होंगे, 50 रुपीज के। कैसे पता चला, 10 को 5 से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से आप इसमें क्या करेंगे, 5 पैकेट्स ऑफ कुकिंग ऑयल खरीदे, लेकिन एट द रेट का क्या मतलब होता है, एट द रेट का मतलब होता है जैसे आप कहते हैं ना क्या भाव है भाई, आप ये बोलते हैं ना क्या भाव है, तो यानी रेट क्या है उसका, वो किस भाव मिल रहा है, ये हमारी उर्दू में जो हम बोलते हैं भाई किस भाव है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे एट द रेट ऑफ, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ यानी एक, पर का मतलब एक पैकेट इतने का है, तो यानी अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, ऐसे लिखते हैं फिर इसको, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ कुकिंग ऑयल। अब ये भी तो लिखे कि क्या चीज, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल कितने का आया, इज इक्वल टू, अब आप लिखे यहां पे ₹121.80, ठीक है। अब कॉस्ट अब देखिए दोबारा फिर यही लिखना है, अब मैं लिख नहीं रही लेकिन आपने लिखना होगा, डिटो डाल रही हूं मैं, कॉस्ट ऑफ कितने पैकेट, 5 पैकेट, 5 पैकेट्स ऑफ कुकिंग ऑयल कितना बनेगा, आप जल्दी से बताइए, मल्टीप्लाई कर देंगे, 121.80 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5। अब जो आंसर होगा उसे हम रुपीस और जो भी आंसर हो वो लिखें, मल्टीप्लाई करके आता है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, आपको वो आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है, 3 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ दिस। अब देखिए यहां मैंने ऑब्लिक डाल के बैग लिख दिया, इसका मतलब भी पर होता है, ये जो ऑब्लिक डाला हुआ है इसका मतलब भी होता है पर का मतलब एक,
यानी एक बैग जो है वो कितने का है 235 यानी 235 रुपए 50 पैसे का है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब वही पहले एक की कीमत लिखिए, कॉस्ट ऑफ वन बैग ऑफ राइस, वन बैग ऑफ राइस। अब देखें आपने इस तरह लिखना है कि सब जो आपके जो आंसर्स आए ना वो सब एक दूसरे के नीचे आए, क्योंकि फिर आपको प्लस करके टोटल अमाउंट, जैसे अम्मी खरीदारी करने जाती हैं तो फिर एंड में देखती है ना कुल कितने पैसे खर्च करके आए, तमाम जितनी खर्चा होता है उस सबको क्या करेंगे, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो गई हैं और सारा सामान खरीदा है, फिर सबको क्या करते हैं, फिर प्लस करेंगे। तो इसी तरह यहाँ जो फिर आंसर आएगा उन सबको प्लस करेंगे, तो वो फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हर, उन्हें कितना दुकानदार को देना पड़ा वो आप निकाल लेंगे। तो अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे कि ये रुपीज यहां आ सके, कॉस्ट ऑफ वन बैग ऑफ राइस इज इक्वल टू रुपीज कितने हैं, देखिए वन बैग की कीमत कितनी है 2, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कीमत, एक बैग राइस की कीमत 235.50, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कितने बैग लिए हैं उसने 3 बैग्स, 3 बैग्स ऑफ राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 3। अब जो आंसर आएगा उसे आप यहां लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखिए तीसरी चीज क्या है, 40 kg फ्लोर एट द रेट ऑफ 42.70 पर kg, यानी 1 किलोग्राम आटा जो है वो 42 रुपए 70 पैसे का आता है, तो 40 किलोग्राम का निकालना है। तो अब फिर सेम वही बात होगी, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ फ्लोर। अब देखिए यहाँ फ्लोर की स्पेलिंग FLOUR फ्लोर होता है, वो जब आप FLOOR करते हैं उसका मतलब होता है फर्श। रुपीज कितनी है, देखिए 1 किलो आटा कितने का है 42 रुपए 70 पैसे का, है ना। अब नीचे स्टेप क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 40 kg ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू, ये लिख के फिर इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा अब इन तीनों को जमा कर लेंगे, तो नीचे आप क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट पेड बाय हर। आ गई बात समझ में। अम्मी भी तो ऐसे ही करती है ना कि सपोज टमाटर जो हैं वो 80 रुपए किलो हैं, तो 4 किलो टमाटर लिए, कितने के हो गए 320 रुपए के। अच्छा 25 रुपए किलो प्याज हैं, 4 किलो प्याज लिए तो कितने के हो गए 100 रुपए के प्याज हुए। और सपोज मूली लेनी थी 20 रुपए किलो मूली है, 5 किलो मूली ली, 100 रुपए की मूली हो गई। बताइए सब्जी वाले को कितने दिए अम्मी ने पैसे। तो अब कैसे किया आपने, देखिए जब अम्मी ने टमाटर लिए थे 80 रुपए किलो, तो वो कितने के लिए थे, वो 80 रुपए किलो, यानी 1 किलो 80 रुपए के थे, वो कितने लिए थे 4 किलो लिए थे, ठीक है। तो 4 किलो कितने के बने 320 रुपए के। फिर अम्मी ने क्या चीज ली, प्याज लिए। प्याज कितने रुपए किलो लिए अम्मी ने, 25 रुपए का 1 किलो थे प्याज, 25 रुपए के 1 किलो थे। अब अम्मी ने कितने लिए 4 किलो लिए, कितने रुपए दिए 100 रुपए दिए, ठीक है। फिर इसी तरह मूली ली अम्मी ने 20 रुपए किलो थी, कितने, फिर कितने दिए अम्मी ने 5 किलो मूली ली तो 100 रुपए दिए। अब तीनों को टोटल करेंगे, यानी कि 320 रुपए 100 रुपए फिर 100 रुपए, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। तो सब्जी वाले को टोटल पैसे के फिर कितने दिए अम्मी ने दिए 3 4 5 520 रुपए, है ना। ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल ये इसी तरह। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हर, पेड बाय हर यानी उन्होंने दिए, उनसे दिए गए कितने। अब वो आप जब इसको टोटल करेंगे तो वो आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। उमेर स्पेंड 0.06 ऑफ हिज पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी से उसने 0.06 जो है उसने क्या किया, अपनी पॉकेट मनी का जो है मंडे में खर्च किया। तो आप क्या लिखेंगे ऑन मंडे, ऑन मंडे। अब क्वेश्चन उतार के आप इस तरह करेंगे इसे, ऑन मंडे
ही स्पेंट कितना 0.06, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑन ट्यूसडे ही स्पेंट 0.25। उसके बाद है ऑन वेडनेसडे ही स्पेंट 0.50, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये तीनों दिन उसने खर्च कर दिया है, यानी टोटल उसने कितना खर्च कर लिया, उसने टोटल खर्च कर लिया, इसे प्लस कर दीजिए, आता है ना डेसिमल का प्लस करना, यानी 0.81 ऑफ हिज पॉकेट मनी, यानी अपनी पॉकेट मनी का कितना खर्च कर दिया उसने, 0.81 खर्च कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है कि अब उसके पास बचे कितने हैं, जो बचे वो थर्सडे के लिए बचे, ठीक है। तो रिमेनिंग देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रिमेनिंग मनी स्पेंट ऑन थर्सडे, रिमेनिंग मनी जो बची वो उसने थर्सडे में की। तो अब रिमेनिंग बची कितनी, पहले हमें ये देखनी है, रिमेनिंग यानी 0.81, तो उसके पास था क्या। अब देखिए यहाँ जब आपको अमाउंट नहीं दे रखा, यानी इसका मतलब ये हुआ, जब आपको किसी चीज का पार्ट बताया जा रहा है तो इसका मतलब है वो चीज पूरी एक है, वो चीज पूरी एक है। इसका मतलब है इसकी सपोज इसकी पॉकेट मनी है, सपोज हिज पॉकेट मनी इज 1, ठीक है। अब देखिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0.81, यानी अब यहां लिखेंगे आप रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.81। अब माइनस कीजिए 1 में से, 1 में से माइनस कीजिए 0.81 को, देखें 1 के आगे, 1 में कहीं डेसिमल नहीं है ना, तो जिस नंबर में कहीं डेसिमल नहीं होता उसके आगे डेसिमल होता है, और फिर आप अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। अब इसमें से 0.81 को माइनस कीजिए, 10 में से 1 माइनस किए, कितना बचा 9, और यहां कितना हो गया 9 में से 8 माइनस किया, कितना बचा 1, और डेसिमल ऐसे ही आ गया और ये 0 हो गया, लाजता आपने 0 उधर, आपने 1 उधर ले लिया था ना, तो यानी 0.19 रिमेनिंग मनी है उसके पास। कितनी है 0.19। ये किस दिन के लिए है, ऑन थर्सडे, ऑन थर्सडे। अब उन्होंने आपसे कहा है कि फ्रैक्शन में आंसर दीजिए। फ्रैक्शन का मतलब ये आप डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल कैसे हटता है, अपॉन का साइन लगाइए, इसके अगेंस्ट डिनोमिनेटर में 1 लगेगा तो ये हट जाएगा, और क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर थे तो यहां इस तरह 2 0 आ जाएंगे। अब ये वाला 0 खुद ब खुद यहां से हट गया, यानी आ गया 19/100। तो बस ये आंसर हुआ आपका। अब देखिए ये डिवाइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि डेसिमल में ही आंसर आएगा अगर डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 19 छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 19 छोटा है और 100 बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अब इसे अगर हम डिवाइड करने लगेंगे तो डिवाइड जो है वो डेसिमल में आएगा, और आपसे डेसिमल में आंसर नहीं मांगा, उन्होंने कहा है व्हाट फ्रैक्शन, तो आपने फ्रैक्शन में जवाब देना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, आ गया समझ में। अब यहां आपने ऑफ करके क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आपको डेसिमल में दिया हुआ था, फ्रैक्शन में नहीं था। वो फ्रैक्शन में होता है तो सॉल्व करके फिर अमाउंट निकालते हैं आप, लेकिन यहां आपको फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ, यहां तो आपको दिया ही डेसिमल में। तो अच्छा, जब भी कोई चीज होती है हमारे पास, उसका जो पार्ट होता है तो वो कोई चीज पूरी एक सालिम होती है ना, इस वजह से यहां पॉकेट मनी हमने क्या ली 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है,
सूबिया परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर हर होम। अब जिस तरह अभी इससे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, इस तरह इसको पूरा करने के बाद आप फिर उसे टोटल कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा उसने दुकानदार को कितने पैसे दिए। ठीक है, तो आप ये पूरी एक्सरसाइज और उसके बाद आपने रिव्यू एक्सरसाइज 5 ये पूरी आपने करनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।